हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन का बाकी का पार्ट। द ब्लैक एरोप्लेन का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की ओर घुमाया, ठीक मेरे डैकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। अब ये मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे चलकर एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद जो वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो ठीक मेरे सामने ही था और बादलों के बीच में ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द old Dakotas lasting to fly for 5 or 10 minutes more। अब मेरे डैकोटा के फ्यूल टैंक में केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बाकी था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब दोबारा से मैंने डरना शुरू कर दिया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब मैंने देखा कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की ओर जा रहा था और मैं उसको फॉलो कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से मैं बादलों से बाहर निकला और मैंने 2 स्ट्रेट लाइन्स, बिल्कुल सीधी 2 स्ट्रेट लाइन्स जिसमें लाइट भी लगी हुई थी, मेरे ठीक सामने मैंने देखा। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। मैंने देखा कि मैं रनवे पर था, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। आई वॉज सेफ, यानी कि मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैंने अपने मित्र को देखना चाहा, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन के मैंने पायलट को देखना चाहा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आकाश जो है वो बिल्कुल खाली था। देर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। फिर मैंने सोचा क्यों ना पास में ही जो कंट्रोल टावर है वहाँ पर जाकर उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। आई वेंट, मैं वहाँ गया एंड आस्क्ड अ वुमेन। और वहाँ पर जो लेडी थी कंट्रोल टावर में, इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं अब पहुँच गया था, एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने उससे पूछा था कि मैं कहाँ हूँ, यानी कि ये कौन सी जगह है और जो वो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसका पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने मेरी ओर बहुत ही अजनबी तरीके से देखा एंड देन लाफ्ड। और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। और वो भी तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात कोई भी एरोप्लेन तुम्हारे एरोप्लेन को छोड़कर आकाश में नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन। केवल और केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार। जो मैंने रडार पर भी चेक कर लिया था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब नैरेटर को यह आश्चर्य हुआ कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ बिल्कुल सेफ पहुँचाने में मदद की, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के,
और बिना इनफ फ्यूल के हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के तूफानों में और इतने बड़े बड़े बादलों के बीच से उड़ रहा था। यही था हमारा द ब्लैक एरोप्लेन का टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में आपने देखा कि नैरेटर ने बार बार उस ब्लैक एरोप्लेन को स्ट्रेंज एरोप्लेन कहा। स्ट्रेंज एरोप्लेन इसलिए कहा क्योंकि न तो उसके पायलट का पता था और वो एरोप्लेन बिल्कुल ब्लैक था, न ही उसके विंग्स पर लाइट्स लगी हुई थी। इसीलिए उस ब्लैक एरोप्लेन को बार बार नैरेटर के द्वारा स्ट्रेंज एरोप्लेन कहा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।